दोस्तों आज के मेरा वीडियो साइंस मॉडल सेट का छठा वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सारा क्वेश्चन एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद रखिए। यदि यह 20 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न में आप लोग को दिक्कत होता है तो आप हमें क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह से हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा इसकी ओर इंगित करता है, यानी कि दाहिने हाथ के जो अंगूठा है वह अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन देखिएगा, ए में है धारा की दिशा, बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग के कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि यह प्रश्न आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सही आंसर बता पाइएगा, क्योंकि दोस्तों यह 10वां में पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, फ्लेमिंग के भामहस्त नियम। तो जल्दी से कॉमेंट कर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कि धोवन सोडा के क्रिस्टल में होता है, क्या होता है। तो दोस्तों धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया, और रासायनिक सूत्र हो गया Na2CO3। तो इसके क्रिस्टल में दोस्तों आपका क्या होता है, तो 10H2O होता है। और इसका धोवन सोडा का जो क्वथनांक होता है, देखिए कुछ इससे संबंधित और कुछ पॉइंट बता देते हैं, उसे भी आप याद रखिएगा। धोवन सोडा का क्वथनांक यदि पूछेगा तो इसका क्वथनांक होता है दोस्तों 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। यह हो गया धोवन सोडा का क्वथनांक हो गया। और धोवन सोडा को गर्म करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। यह किसका सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखिएगा कि धोवन सोडा को गर्म करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, और धोवन सोडा का क्वथनांक कितना है, तो 1600 डिग्री सेल्सियस है। इसकी रासायनिक सूत्र किसकी, तो धोवन सोडा की रासायनिक सूत्र होती है Na2CO3, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो पूछा है कि आपसे धोवन सोडा के क्रिस्टल में होता है तो 10H2O होता है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और जितना पॉइंट आपको इससे संबंधित बताए हैं वो सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक जो है प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक हाइड्रोजन बंध की बंध वियोजन ऊर्जा होती है। यानी दोस्तों एक हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन बंध की जो बंध वियोजन ऊर्जा है वह कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 410 किलो जूल पर मोल होता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बंध की बंध वियोजन ऊर्जा जो है 410 किलो जूल पर मोल होता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवोजियर हैं। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, लेवोजियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर छठा में कह रहा है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है। तो दोस्तों दो वस्तुओं में, वस्तु ए और वस्तु बी, ये दो वस्तु है, तो इसमें ऊष्मा का जो प्रवाह है वह निर्भर किस पर करेगा, निर्भर किस पर करता है। ठीक है, उनके द्रव्यमान ऊपर, उनके ऊष्मा की मात्रा पर, या उनके तापांतर पर। तो इसका सही आंसर होगा उनके तापांतर पर, या ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल है, सबसे दुर्बल अम्ल कौन है, तो एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो CH3COOH। यह जो है दुर्बल अम्ल है, इसका रासायनिक सूत्र हो गया CH3COOH। इसका रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है। दोस्तों फेन प्लवन प्रक्रम में जो तेल प्रयोग होता है वह तेल कौन सा तेल रहता है, तो मिट्टी का तेल होता है, जिसे किरोसिन हम लोग कहते हैं, मिट्टी का तेल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, फेन प्लवन प्रक्रम में मिट्टी का तेल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो है वह क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है यानी इसका पीएच मान क्या होगा, तो 7 से अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सक्रिय धातु ऑक्सीजन से अलग है। कौन सा सक्रिय धातु जो है वो ऑक्सीजन से अलग है। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, तांबा जो है यह सक्रिय धातु से कौन सी धातु, सक्रिय धातु ऑक्सीजन से अलग है, तो वो आपका तांबा है, ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए किसी होगा, ठीक है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, किसी आवर्त सारणी में, ठीक है, वो दाएं से बाएं बढ़ने पर तत्वों की, ऑप्शन पढ़ते हैं, घन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धात्विक बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, ऑप्शन डी है तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो दोस्तों किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों की जो आपका तत्वों की ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति है वो घटती जाती है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि सूर्य की ऊर्जा कैसे आती है, यानी कि सूर्य के पास जो ऊर्जा है दोस्तों वो ऊर्जा कैसे आती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। यह मत समझ जाइएगा कि पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा कैसे आती है, ठीक है, यह इसमें आपसे पूछा गया कि सूर्य की ऊर्जा जो है कैसी आती है, ठीक है। ऑप्शन क्या कर रहा है कि नाभिकीय विखंडन से, बी है हीलियम से हाइड्रोजन में बदलने से, सी है हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने से, और डी है रेडियम सक्रियता से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलता है तब सूर्य का ऊर्जा आता है, ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कि अनुदैर्घ्य तरंगे इसके द्वारा गति नहीं, यानी कि किसके द्वारा गति नहीं करता है, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो ये जो है निर्वात में अनुदैर्घ्य तरंगे गति नहीं करता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कि 4 माध्यमों निर्वात वायु जल एवं स्टील में से किस में ध्वनि सबसे तेज गति करती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ध्वनि जो है वह सबसे तेज गति किस में करती है, निर्वात में, वायु में, जल में या फिर स्टील में। तो सबसे तेज गति स्टील में करती है। अब ये जो तरंगे हवा की तुलना में यह जो आपका स्टील में ध्वनि का जो गति है वह 17 गुना अधिक होता है। इस देखिए कुछ इससे संबंधित कुछ और पॉइंट को बता देते हैं कि तरंगे हवा की तुलना में 17 गुना अधिक ध्वनि का वेग जो है स्टील में गति करता है। अब बात रही कि सबसे तेज तो स्टील में करता है, तो कितना मीटर पर सेकंड जो है इसका स्टील में ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का वेग जो है स्टील में वह कितना मीटर पर सेकंड है, तो 5960 मीटर प्रति सेकंड जो है यह स्टील में ध्वनि का वेग गति करता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है। एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है, तो इसमें प्रवाहित धारा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन अणु में उपस्थित है, एसिटिलीन अणु का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C2H2, यह सूत्र हो गया एसिटिलीन अणु का। इसमें पूछ रहा है कि इसमें उपस्थित जो है वो कितने सिग्मा बंधन है, बॉन्ड आपसे पूछा कि कितने सिग्मा बॉन्ड है या फिर कितने पाई बॉन्ड है एसिटिलीन अणु में उपस्थित। तो इसमें दोस्तों 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड उपस्थित है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और एसिटिलीन अणु जो है यह एक हाइड्रोकार्बन है और यह सबसे सरल एल्कीन भी है, एसिटिलीन अणु, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा जो आपके बताया गया है। और इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई, तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड उपस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कि सॉल्वी प्रक्रम इनके
निर्माण में किया जाता है। 16वें प्रक्रम जो है दोस्तों यह किसके निर्माण में किया जाता है? तो यह हो गया सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि लेपित लाजुली, यहाँ पर ला होगा लेपित लाजुली इसका एक खनिज है। तो लेपित लाजुली जो दोस्तों है यह किसका खनिज है? तो यह एल्युमिनियम का खनिज है, यानी कि 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इसको क्विक सिल्वर कहते हैं। आपका 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से किसको जो है कि क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो पहले भी बता चुके हैं कि पारा जो है, मरकरी जो है, इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए 20 नंबर को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 करा कि किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन गलत आपका प्रिंट हो गया है। इसका सही आंसर क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेड कार्बोनेट, यानी कि PbCO3। लेड कार्बोनेट को जो है दोस्तों यह एक अयस्क है और जिसको निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए? तो लेड कार्बोनेट अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर यह ऑप्शन जो है यह मिसप्रिंट हो गया है, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। इसका सही आंसर जो है आप उसे याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। ये आप लोग के 20 क्वेश्चन में कहीं भी आपका प्रॉब्लम हुआ है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ हमें कमेंट करें, या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन का पूरी डिटेल्स में सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर बताएं, हम अगला वीडियो में उस क्वेश्चन के बारे में विशेष डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।